हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 9 करेंगे बच्चों इस वीडियो में हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 जो है बच्चों हमारा कहता है कि 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, एक आयताकार क्या है बच्चों? भूखंड है, मतलब कि जमीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा है आयताकार, जिसकी जो ये लंबाई है वो 5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब इस जमीन पे एक वर्गाकार वर्ग के आकार की 5 क्यारियां बनाई गई है, फूलों की क्यारियां। ठीक है, किस किस तरह के आकार की? वर्ग के आकार की। ठीक है, और हमें जो भुजा की लंबाई दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। 1 मीटर भुजा वाले 5 क्यारियां बनाई गई है फूलों की। ठीक है, अब 1 मीटर भुजा समझ सकते हो कि वर्ग में क्या होता है। ये हमारा एक वर्ग है ना, वर्गाकार क्यारियां बनाई गई है 5। 1 2 3 4 5 क्यारियां बनाई है बच्चों। ठीक है, अब वर्ग का मतलब आपको पता होता है कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। अगर एक वर्ग की लंबाई इन्होंने हमें दे दी है 5, तो 5 दे दी हो तो सारी 5 ही हो जाएगी, चारों भुजाएं इसकी 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1 दी है तो इसकी ये जो भुजा बच रही है वो सारी एक ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये देखिए अब फाइनली आप, कि ये जो भूखंड का पूरा टुकड़ा था ना, तो इसमें 1 मीटर भुजा वाला भुजा के माप से 5 क्यारियां बना दी गई है वर्ग के आकार की। अब जो ये बाकी स्पेस बच रहा है, जो बाकी जमीन बच रही है ना ये, तो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको? ये हमारा पूरा आयताकार भूखंड था, तो इतना तो हमारा क्यारियों में चला गया। अब ये जो स्पेस बच रहा है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आप देख रहे हो इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो इसका मतलब कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। ठीक है, तो पहले हम पूरे भूखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पूरे में से इसको माइनस कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल को, और हमारा आंसर जो आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आयताकार ही है क्वेश्चन में आपका, तो हम अब लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? हमारा कितना होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपको पता होना चाहिए। मैं इसको आप हिंदी में लिख सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, मैं तो इंग्लिश में आदत है ना, तो इंग्लिश में ही लिख देती हूँ बार बार। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो लंबाई हमारी कितनी थी? 5 मीटर थी। चौड़ाई हमारी कितनी थी? 4 मीटर थी। तो 5 और जा कितना होता है? 20, और मीटर को मीटर से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। मतलब आयत का जो भूखंड आया है ना, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग मीटर आया है, 20 वर्ग मीटर। और अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो 20 मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही तरीके से ये सही है। हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे वर्ग मीटर, और इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने पूरे स्पेस का भी, पूरी आयताकार भूखंड का हमने निकाला है। अब हम निकालेंगे इस वर्ग का, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। ठीक है, वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्र भुजा गुणे भुजा। अब आप जानते हो इसकी भुजा कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये एक एकम एक ही हो जाएगा। इसकी भुजा कितनी आई है? 1 मीटर स्क्वायर आया हमारा।
ठीक है ना। मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो इसका क्षेत्रफल आया, वर्ग का क्षेत्रफल आया क्यारी का, वो 1 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब हमारे पास कुल क्यारियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 क्यारियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक को हम 1 मीटर स्क्वायर को 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल क्यारियाँ, कुल 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना। तो एक पंजे 5, 5 मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ पे समझ में आ गया आपको। हमने पहले एक का निकाला क्षेत्रफल, जब एक का हमारा निकल गया तो उसको हमने कुल जितनी क्यारी थी हमारी उससे हमने गुणा कर लिया, ठीक है। कुल 5 क्यारियाँ का क्षेत्रफल, कुल 5 क्यारियों का क्षेत्रफल हमने निकाला, हमारा कितना हो गया, 5 मीटर स्क्वायर हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कुल क्यारियाँ 5, कुल क्यारियों की पंक्ति, कुल क्यारियों की पंक्ति 5, बराबर में 1 को हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बचे हुए भूखंड का क्षेत्रफल। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो जो हमारा ये शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा, 15 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे आंसर 15 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा, आपकी बुक में लिखा होगा इसको इस तरीके से लिखा होगा, 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप आंसर लिख लेना, ये दोनों ही आंसर ठीक हैं, ठीक है बच्चों, ये दोनों ही आंसर ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख लेना। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।